दोस्तों, एक लड़की की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद अब बारी आती है दुल्हन की विदाई की। सभी लोग यहाँ पर रो रहे होते हैं। दुल्हन भी कभी अपने पिता के गले लगकर रोती तो कभी माँ के गले लगकर रोने लगती। दोस्तों, गाड़ी तक पूरा का पूरा परिवार दुल्हन को छोड़ने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर दुल्हन अचानक ही कुछ ऐसी बात सुनती है जिसकी वजह से दुल्हन यहाँ पर गाड़ी में बैठने से मना कर देती है। दोस्तों, चारों तरफ हंगामा हो जाता है। बाराती सभी यहाँ पर सोचने लगते हैं कि आखिरकार दुल्हन के साथ में ऐसा हुआ क्या है जो दुल्हन गाड़ी में बैठने से मना कर रही है। दूल्हे का पिताजी भी वहाँ पर आ जाता है और दूल्हे के पिताजी जब पूरा वाकया सुनते हैं तो उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो भी अपने बेटे की बहू से माफ़ी मांगने लगते हैं। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये नेहा नाम की एक लड़की की हकीकत की घटना है। नेहा अपने माता पिता के साथ बड़े आराम से रहती है। वो 2 बहनें होती हैं और एक छोटा भाई होता है। नेहा घर परिवार में बड़ी होती है। माता पिता ज़्यादा पैसे वाले तो नहीं होते, लेकिन वो अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा कर देते हैं। और आज नेहा शादी योग्य हो जाती है। उसके लिए एक वर देख लिया जाता है। पड़ोस के ही गाँव में रहने वाला अविनाश, जिनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होती, उन्हें एक अच्छी और सुशील लड़की चाहिए होती है। इसलिए वो नेहा को पसंद करते हैं और नेहा के साथ शादी तय हो जाती है। दोस्तों, आज पूरा परिवार यहाँ पर अविनाश का नेहा को लेने के लिए आ जाता है, क्योंकि आज बारात उनकी आती है। यहाँ पर नेहा का परिवार भी उनकी अच्छे से खातिरदारी करता है। यहाँ पर जब नेहा की विदाई होती है तो पूरा परिवार वहाँ पर खड़ा होता है। नेहा अपनी आंखों में आंसू भर लाती है। कभी तो वो अपने पिता के गले लग जाती तो कभी अपने माँ के गले लिपट कर रोने लगती। जब वो गाड़ी की तरफ जाने लगती है तो उसकी छोटी बहन दोबारा दौड़कर उसके गले लग जाती है और कहने लगती है कि बहन, अब तुम्हारे बगैर हमारा गुजारा कैसे होगा। दोस्तों, यहाँ पर उसकी बहन भी उसे समझाती है कि माता पिता हैं तो टेंशन ना कर, मैं बीच बीच में तुझे देखने आती रहूँगी। दोस्तों, इधर यहाँ पर अविनाश का एक दोस्त होता है जिसका नाम दिनेश होता है। वो कहने लगता है कि यार अविनाश, तुम यहाँ से जल्दी से चलो यार, यहाँ पर खाने में मज़ा नहीं आया और हमें आगे होटल पर जाकर खाना भी खाना, यहाँ तो 2 पैसे का खाना नहीं था। दोस्तों, ये बात नेहा वहाँ पर सुन रही होती है, नेहा की बहन भी सुन रही होती है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर अविनाश का छोटा भाई आ जाता है। वो भी कहने लगता है कि यहाँ पर तो खाना 2 पैसे का नहीं था, रस मलाई में तो रस ही नहीं था। यहाँ पर अविनाश भी कहने लगता है कि ठीक है, हम सभी होटल पर जाकर खाना खाएंगे, क्योंकि यहाँ के खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं था। पता नहीं इन्होंने किस तरह से खाना खिलाया, हमने तो मजबूरी बस ये खाना खा लिया, नहीं तो ऐसे खाने को हमारे कुत्ते भी नहीं खाते। दोस्तों, यहाँ पर ये नेहा पूरा वाक्या सुनती है और वाक्या सुनकर 1 मिनट के लिए रुक जाती है और यहाँ पर कहने लगती है कि मैं इस डोली में बैठकर नहीं जाना चाहती, मैं इनके साथ जाना ही नहीं चाहती। दोस्तों, पूरा जो वहाँ पर समा बंधा हुआ था, सारे लोग इकट्ठे थे, सभी के सभी लोग एकदम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार नेहा ऐसा क्यों कह रही है। इसकी शादी हो गई, इसके फेरे हो गए, उसके बाद ये अपने दूल्हे के साथ अपनी ससुराल नहीं जाना चाहती। यहाँ पर जो दूल्हे का पिता होता है वो आकर पूछने लगता है कि बेटा, हुआ क्या है, तुम जाना क्यों नहीं चाहती? तो थोड़ी देर के लिए तो यहाँ पर नेहा चुप होती है। थोड़ी देर बाद नेहा बोलती है और कहने लगती है कि बाबूजी, मैं ऐसी जगह नहीं जाना चाहती जहाँ पर माता पिता का कोई भी आदर सम्मान ना हो। मेरे माता पिता ने मेरी इस शादी के लिए दिन रात मेहनत की है और यहाँ पर बढ़िया से बढ़िया जो खाना बनाता है उसको यहाँ पर लेकर आए। रोज़ रात को मीटिंग होती, 11-11, 12-12 बजे तक यही मीटिंग होती कि बारात की अच्छे से आप भगत करनी है, उसके लिए अच्छे से खाने बनाने वाला चाहिए। जो शहर का सबसे अच्छा खाने वाला था, जो हमारी हैसियत के अनुसार था, उसको हमारे माता पिता ने किया। दान दहेज भी इकट्ठा किया, सब कुछ इकट्ठा किया, लेकिन यहाँ पर आप लोगों का जो व्यवहार है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ पर जो
आपका बेटा है छोटे वाला, वो भी यही कह रहा है कि खाने में 2 पैसे का स्वाद नहीं है। यहाँ पर जो आपके बेटे का दोस्त है वो भी यही कह रहा है कि ऐसे खाने को तो कुत्ते भी नहीं खाएंगे, और खुद अविनाश ने भी ऐसा ही कहा है। ये आज हमारी यहाँ पर इस तरह से बेइज्जती कर रहे हैं, कल को क्या भरोसा मैं इनके वहाँ पर पहुँच जाऊँ, ये मुझे धक्के मार के वहाँ से ना भगा दें या माँ बाप की इज्जत ना करें तो कैसा होगा। यहाँ पर जो लड़के का पिताजी होता है वो कहने लगता है कि बेटा कोई बात नहीं। यहाँ पर बेटी कहने लगती है कि नहीं नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं है, अगर मैं आपके घर पर जाकर और आपकी इज्जत ना करूं तो आपको कैसा लगेगा। दोस्तों, यहाँ पर जो लड़के का पिता होता है एकदम से सन्न रह जाता है और वो कहने लगता है कि बेटी, यहाँ पर इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। इन्हें नहीं पता कि कितने लाड चाव से एक पिता अपनी बेटी को पालता है और कितने अच्छे से अपनी ताकत से भी ज़्यादा वो ताकत झोंक कर अपनी बेटी की विदाई करता है। ये लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे। मैं इन सब की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर लड़की का पिताजी भी आ जाता है और अपने समधी से कहने लगता है कि आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप माफ़ी मत मांगिए। पर जो नेहा होती है वो भी अपने ससुर से कहने लगती है कि पिताजी आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके जो ससुर होते हैं वो लड़की के चरणों की तरफ जाने लगते हैं कि बेटा हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, आज अगर तुम हमारे साथ में नहीं गई तो हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। यहाँ पर लड़की फिर से कहती है कि हमारे माता पिता ने हमें यही सिखाया है कि बड़ों का आदर करो, मैं आपका अपमान यहाँ पर नहीं करना चाहती और ना ही मैं यहाँ पर कोई ड्रामा करना चाहती। आपकी इज्जत भी सर आँखों पर है, क्योंकि आपकी इज्जत ही मेरी इज्जत है। मैं यहाँ पर कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जिससे कि आपकी बेइज्जती हो, लेकिन ऐसे में नहीं जा सकती जिस तरह से ये आज यहाँ पर ऐसा ड्रामा कर रहे हैं, कल को वहाँ जाकर भी ऐसा ड्रामा करने लगे तो मैं तो कहीं की भी नहीं रहूँगी। तो पिता होता है अपनी बेटी को गले लगा लेता है और इतने अच्छे विचार सुनकर बहुत ही ज़्यादा द्रवित हो जाता है। वो कहने लगता है कि बेटी आज मैं धन्य हो गया। इधर जो ससुर होता है वो भी कहने लगता है कि मैं यहाँ से बहू नहीं लेकर जा रहा, मैं यहाँ से बेटी लेकर जा रहा हूँ। ये तो मेरे घर की लक्ष्मी है, इतने संस्कारों वाली लड़की मेरे घर में जा रही है, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। मैं अपने बेटे की तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जो खुद दूल्हा होता है अविनाश, वो भी कहने लगता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। दोस्तों, उसके बाद नेहा इन सभी को कहती है कि आपको यहाँ पर मुझे बस एहसास कराना था, यहाँ पर मैं आप किसी की भावनाओं से नहीं खेलना चाहती और ना ही किसी के साथ मेरा द्वेष व्यवहार है, मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो आगे और भी ज़्यादा बुरा कर सकते हो, इसलिए मैंने ये सब आपको यहाँ पर आईना दिखाया है। दोस्तों, नेहा की बात को सुनकर सभी लोग वहाँ पर संतुष्ट हो जाते हैं और यहाँ पर जो नेहा के पिताजी होते हैं अपनी बेटी को गले लगा लेते हैं और कहने लगते हैं कि बेटी तू धन्य है, मैं तुझे पाकर धन्य हो गया और आज तू खुशी खुशी अपने ससुराल में जा। उसके बाद यहाँ पर सभी लोग आपस में एक दूसरे के गले लगते हैं और नेहा अपनी ससुराल में खुशी खुशी चली जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह से यहाँ पर जो ससुराल पक्ष होता है, जो बेटी वाले पक्ष की किस तरह से बेइज्जती करने पर तुल जाता है, लेकिन जब यहाँ पर बेटी उन्हें आईना दिखाती है तो सामने एकदम से जो ससुराल पक्ष का मुखिया होता है, उस लड़के का पिता होता है, टूट जाता है और इस तरह की बातों को सुनकर वो भी एक बार द्रवित हो जाता है और कहने लगता है कि बेटी तुम धन्य हो, तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो, तुम मेरे घर को सार संवार सकती हो। तो दोस्तों, हर पिता अपनी बेटी की विदाई के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, लेकिन सामने वाले कुछ ऐसे निकल आते हैं जिसकी वजह से जो बेटी वाला पक्ष है उसे नीचा दिखाया जाता है। दोस्तों, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। पिता अपनी बेटी के लिए जो भी उस पर बनता है वो सब कुछ देने के लिए तैयार होता है, सब कुछ दान दहेज भी देता है, अच्छे से खातिरदारी भी करना चाहता है, लेकिन थोड़ी बहुत भूल चूक तो किसी से भी हो सकती है। ऐसा कभी भी दूसरे के साथ में नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज तुम्हारी रिश्तेदारी उनके साथ जुड़ चुकी है और तुम्हारा परिवार उनके साथ एक हो चुका है। लड़की के माता पिता को भी अपने माता पिता की तरह ही प्यार देना चाहिए, क्योंकि उनके भी बच्चे आपके घर वालों को, आपके माता पिता को माता पिता की तरह ही प्यार देंगे। अगर वो आपके माता पिता को माता पिता की तरह प्यार नहीं देंगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएँ। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।
परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों, आप लोगों से हमारी एक अपील और है, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोज़ ज़रा से भी प्रभावित करते हैं, ज़रा से भी अच्छे लगते हैं और ऐसी ही कहानियाँ आप लोग और ज़्यादा सुनना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि सबसे पहले अपडेट आपके पास आ सके। नमस्कार, जय हिंद।